अब वो लोग अब प्रयोग कर रहे हैं नित्य प्रति के जीवन। जितने में सेव नहीं मिल रहा था उतने में हमने सेव का जूस उपलब्ध कराया। जब एक तो सेव का सीजन होता है, सेव कब आता है? सर्दियों में आता है, उस समय उसके फसल का। बाकी ऑफ सीजन में सेव इतना महंगा हो जाता है, और ये पहले तो और भी सस्ता था, लेकिन क्योंकि फिर इसका जो पल्प है वही महंगा मिलने लग गया, इसलिए थोड़ा सा इसका मूल्य बढ़ाना पड़ा। अभी भी ये कितने का मिलता है? 1 लीटर ये जो है 85 रुपए का 1 लीटर। 1 बूंद इसके अंदर जो है कोई ये नहीं कह सकता कि पानी मिलाया हुआ है। 1 बूंद, 1 बूंद तो बहुत, सुई की नोक के बराबर कोई किसी चीज में खामी निकाल के दिखा दे। और सेव 100 रुपए किलो का, और जूस 85 रुपए किलो का। लोग दनादन पी रहे, कोका कोला पेप्सी भूल गए। क्यों? लोगों को चीजें मिलती ही नहीं थी। ये आपको जो एप्पल का जूस है, ये तो अभी छोटे पैक में भी हमने उपलब्ध करा दिया, तो बच्चे अभी जो है आपके पास में औषधि लेने के लिए भी आते हैं, और सब बैठे बैठे अपने एप्पल का जूस भी पी लेते हैं। लोगों को विकल्प नहीं थे। अब तो शरबत भी इतने बना दिए गए हैं, और अभी इसमें आंवला अमृत के नाम से ये बना रहे थे। अब इस बार की कोशिश हमारी ये रहेगी कि जितने भी अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स के साथ, थोड़ा सा टेस्ट भी लोगों को चाहिए, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ आंवला और एलोवेरा के जूस को हमने थोड़ा फ्लेवर देकर के बना दिया। तो एक टाइम एक वो ड्रिंक पी सकते हैं, और आंवला और एलोवेरा इसको जब फ्लेवर के साथ तैयार किया तो टेस्टी भी हो गया। तो नई नई रिसर्च भी, अनुसंधान भी चल रहे हैं। अब वो जो इसका जो प्लांट है, ये जो टेट्रा पैक जहां तैयार होता है, वो हार्ट की जहां सर्जरी होती है उससे भी 4 गुना ज्यादा सुरक्षित वातावरण में इसको तैयार किया जाता है। ये पूरी दुनिया में कोई पहला प्लांट है तो पतंजलि आयुर्वेद में है, दुनिया में है ही नहीं कोई ऐसा प्लांट। ये ऐसी बहुत बड़ी, तो मैंने औषधियों से लेकर के और नित्य प्रयोग की वस्तुओं तक जो एक पूरी चीज खड़ी हो रही है। मल्टीनेशनल कंपनियां डर रही हैं कि हम कहां जाएंगे। मैंने कहा तुम जहां से आए हो वहीं जाओगे। जैसे अंग्रेज 12 बजे छोड़ करके भगे थे ना रात को हिंदुस्तान, ऐसे ही इन सारी विदेशी कंपनियों के बोरिया बिस्तर बांध करके इनको भेजना है। देश का 1 रुपया विदेश में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाए भाई? कोई लक्स ने, लाइफ बॉय ने, कोलगेट ने, पेप्सोडेंट ने कोई काम किया हिंदुस्तान की भलाई का? कोई गौशाला, कोई धर्मशाला, कोई चिकित्सालय खोला है? किसी रोगी का इलाज करवाया इन्होंने? कोई भारत की समृद्धि को बढ़ाया इन्होंने लूटने के सिवा? तो एक तो राजनीतिक गुलामी थी देश में। अब ये जो देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा, उससे भी देश को बचाना। वैचारिक गुलामी की ओर, ज्ञान की गुलामी, हर चीज में हमने गुलामी कर ली थी। चिकित्सा के नाम पर गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, विदेशी वस्तुओं की गुलामी, अर्थव्यवस्था की गुलामी, संपूर्ण गुलामियों से भारत को मुक्त बना करके एक परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी आप लोग हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा जो है, ये जो मैंने कहा ना, बात क्या थी? वैद्य इलाज तो करना चाहते हैं। मेरे से पुराने वैद्य मिले, आज से मैं 30 साल पहले की बात बता। बोले बाबा जी हमें अच्छी औषधि नहीं मिलती, क्या करें? हम गूगल तो देते हैं, लिख दिया हमने योगराज गूगल, सिंहनाथ गूगल, कैशव गूगल, त्रिदशंग गूगल, काचनार गूगल, लेकिन वो गूगल ही नहीं है, उसमें फायदा कहां से होगा? हम लिख तो रहे हैं भस्म, स्वर्ण भस्म, लेकिन उसमें स्वर्ण ही नहीं है। हम लिख तो रहे हैं ब्राह्मी बटी, लेकिन उसमें ब्राह्मी नहीं है। क्या करें? तो ये हमने कोई उपचार व्यापार के लिए काम नहीं शुरू किया, हमने उपचार के लिए कार्य शुरू किया। और हमारे लिए ये आयुर्वेद कोई व्यापार नहीं है, व्यापार कर्म नहीं है। यह हमारे लिए ऋषि कर्म है, यह हमारे लिए राष्ट्र कर्म है, यह हमारे लिए सेवा का कर्म है। अरे व्यापार करते तो फिर मोती पिष्टी 300 रुपए वाली 30 रुपए में देते क्या? मोती पिष्टी बाजार में मिल रही थी 300 रुपए की, 350 रुपए की, और हमने दिलाई 30 रुपए की। मैंने पुराने वैद्यों से पूछा, मैंने कहा वैद्य जी मोती पिष्टी अपनी जिंदगी में कितनी इस्तेमाल की? बोले बाबा जी मोती पिष्टी मैंने जिंदगी में कम से कम 200 ग्राम प्रयोग कर ली होगी।
और हमारे वैद्यों ने 2-2 क्विंटल प्रयोग कर लिया। एक वैद्य अपनी जिंदगी में 200, 250, 500 ग्राम मोती पिष्टी यूज करता था, और आज हमारा वैद्य, क्योंकि रोगी को जरूरत है उसकी, उसको बीपी है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको उसमें मोती पिष्टी चाहिए, लेकिन 300 ग्राम की, 300 रुपए की, 500 रुपए की मोती पिष्टी वैद्य नहीं लिख सकता था, कोई खरीद भी नहीं सकता था। आज हमारा एक एक वैद्य कई कई क्विंटल मोती पिष्टी यूज कर चुका है, जो एक कई पीढ़ियां बीतने में जितना मोती पिष्टी कोई वैद्य यूज करता होगा, कोई 50 पीढ़ियों में जितनी मोती पिष्टी किसी वैद्य ने यूज की होगी, उतनी तो हमारे वैद्यों ने 5 साल में प्रयोग कर ली होगी, 50 पीढ़ियों में जो। क्यों? तो मैं कह रहा था औषधियां नहीं मिलती थी लोगों को। ये तो अब हमारी लड़ाई तो विदेशी लोगों के साथ में है, लेकिन आयुर्वेद में देसी लोगों ने भी गड़बड़ी की है। आयुर्वेद यदि गिरा है ना, तो इसमें विदेशियों ने तो गिराया उसको षड्यंत्र करके, और अपने लोगों ने भी उसमें, मैं ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा, कसर नहीं छोड़ी कोई। लोगों को भाई मोती पिष्टी 30 रुपए की दे सकते हैं, और उसमें आश्रम को नुकसान नहीं है, 300 रुपए की क्यों दे रहे हो? ये तो एक औषधि की बात नहीं, ऐसे तमाम औषधियां। हमारा स्लोगन ही है 2 से 10 गुना सस्ता और उनसे लाख गुना अच्छा। यदि औषधियों से लेकर के ये उत्पाद उपलब्ध कराए, तो ये पतंजलि योगपीठ ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। पतंजलि योगपीठ ने एक आदर्श दिया है पूरी दुनिया के सामने। और अच्छा ये बताओ भाई, 1 रुपए हमको नहीं चाहिए, बैंक खाता ही नहीं खुलवाए तो बैलेंस कहां से आएगा? 1 रुपए हमको नहीं चाहिए, 1 रुपए आचार्य भाषण जी को नहीं चाहिए, फिर क्यों कर रहे हैं भाई ये? और तमाम आलोचनाओं को सह करके, इसलिए कि हमें अपने इस योग आयुर्वेद को तो शिखर तक लेकर के जाना ही है। भारत को भी विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना है। पूरी दुनिया को भारत के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ाना है। भारत के उदय से एक नई विश्व का उदय होगा। ये बहुत बड़ी जो है एक कल्पना, एक बहुत बड़ी संकल्पना, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो ये मैंने एक बात ये बताई कि वैद्य परेशान, कि वैद्य अच्छी औषधि नहीं। ये तो हम हिंदुस्तान के तमाम वैद्यों को, हिंदुस्तान के तमाम वैद्यों को, और सब जितने भी जहां पर औषधियां मिलती है वहां यदि पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की औषधियां उपलब्ध कराना शुरू कर दें तो बाकी का क्या हाल होगा वो भगवान ही जाने। लेकिन हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे। हमने कहा भाई दूसरे भी करो काम, लेकिन प्रामाणिकता से करो। दूसरे बनाओ मोती पिष्टी, दूसरे बनाओ स्वर्ण भस्म, दूसरे बनाओ च्यवनप्राश, लेकिन च्यवनप्राश बनाओ, च्यवनप्राश के नाम पर कचरा नहीं खिलाओ लोगों को। अब अपना ये जो च्यवनप्राश है, और सर्दियों के अंदर ये अमृत रसायन, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन। इतना ठंडा होता है ये, जिसकी प्रकृति कफ की होती है ना, उसको खिला दो तो सर्दी जुकाम हो जाता है। ये इतना ठंडा है, और ये गर्म है। जिसको सर्दी जुकाम कफ एलर्जी रहती है तो गर्मी तुरंत महसूस होती है। अब ये प्रामाणिकता इसकी देखिए आप, देश में ही च्यवनप्राश के नाम पर जो ऐड करने वाले हैं लोग, वो कई करोड़ रुपए की ऐड करते हैं, और तब जाकर के उनका च्यवनप्राश कहीं थोड़ा बहुत बिक पाता है। और यहां 50 से 100 टन की मांग रहती है रोज की, पूर्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिना विज्ञापन के। भाई लोगों को वो जो हीरो हीरोइन जो ऐड कर रही है, कोई हीरो हीरोइन खानी है क्या? लोगों को च्यवनप्राश खाना, और वो हीरोइन दिखा रहे, वो हीरो दिखा रहा भाई। और कुछ तो ऐसे लोग ऐड करते हैं जो सुबह से शाम तक दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सड़ियल कहीं के, फिर वो ऐड करने खड़े हो जाते हैं। और उनके टेस्ट करवाओ तो उनके फेफड़े सिगरेट से, काले धुएं से काले मिलेंगे उनके। कुछ हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ तो इतने सड़ियल हैं, सुबह से शाम तक सिगरेट पीते रहते हैं,
सिगरेट पीते हैं, उनके फेफड़े चेक करो। आपने मेडिकल कॉलेजेस में जो फेफड़े रखे रहते हैं, आपने दो तरह के फेफड़े देखे होंगे, एक रेडिश कलर के, एक ब्लैक कलर के, तो काले हो रहे हैं। वो लोग च्यवनप्राश की ऐड कर रहे हैं जिनके फेफड़े काले पड़े हैं सिगरेट की धुआं से। हमने ये च्यवनप्राश दिया, इसमें ये भी लिख दिया कि वह कौन सी चीज कितनी मात्रा में डाली है, कोई चेक करा ले दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में, ये प्रामाणिकता थी। और ये कारण है कि आयुर्वेद में इसलिए उपचार खाली एक चीज से नहीं होगा। वैद्य बहुत अच्छा है, डायग्नोसिस बहुत अच्छा किया उसने, दवाई बहुत अच्छी लिखी, लेकिन दवाई असली होनी भी तो चाहिए।